Now, class 11. Once again, good morning to all of you. So, today I will discuss meaning and objectives of accounting. So, I have already discussed regarding accounting and accountancy, bookkeeping and accounting. So, subfields of accounting management nowadays required various types of information perform its function more efficiently. To meet the increasing requirement of management, various specialized branches of accounting have come into existence such as फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारी अकाउंटिंग होती हैं, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बैलेंस शीट खींचते हैं, ये सारी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड है। और कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हमें कॉस्ट से रिलेटेड रखना हो, जैसे गुड्स की कॉस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, तो ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में आती हैं। अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग यानी जो हम अकाउंट्स यानी जो भी हम प्रॉफिट हमारे पास आता है उसका हम उस पर टैक्स की प्लानिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैक्स अकाउंटेशन यानी टैक्स अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दीज ब्रांचेस आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर financial accounting. What is financial accounting? The main purpose of this branch of accounting is to record the business transaction in a systematic manner. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ये क्लास 12 का पार्ट है, लेकिन अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो उसमें सही सही चीजें पोस्ट होनी चाहिए। जैसे आईओसी को हमने डेबिट किया है, सारे ट्रांजेक्शन जिसका मनी टर्म्स है, यहाँ पे देखो सारी चीजें मनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। So the main purpose of this branch accounting is to record the business transaction. बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ही है कि हम आईओसी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, संजय को, माधव को, विजय को, ये सारे ये पार्टनर्स हैं जो एक्सपेंस है, जो टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। सो सिस्टमैटिक मैनर यानी एक मैनर है, एक तरीका है कि कहां कहां हमको कैसे कैसे पोस्ट करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट क्रेडिट से कैसे ये डेबिट कैसे क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मैनर एक सही तरीका है अकाउंटिंग करने का, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। अगर हम इस सैलरी को हटा करके गलती से हमारी यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया 40,000, जबकि सैलरी पोस्ट होनी चाहिए थी 30,000, तो 10,000 रुपए से तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जितना हम एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पे हमको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं पता लगेगा। तो उस केस में हम सारी चीजें सिस्टमैटिक मैनर में रखेंगे, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी जनरलाइज हमने बताया था क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं, फिर लेजर पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, देन आफ्टर प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, देन आफ्टर प्रिपेयर फाइनल थिंग इट मींस बैलेंस शीट जो 31 मार्च पर क्लोज होती है, जिस पर सीए सिग्नेचर करता है। तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से फाइनलाइज हो गई। अब हम नए तरीके से, नए सिरे से, और फर्स्ट फोर यानी नेक्स्ट ईयर को हम ओपनिंग ईयर कहते हैं, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम बनाएंगे उसको, नेक्स्ट ईयर में हम प्लानिंग करेंगे कि अब हमको कैसे इंक्रीज करना है डे बाय डे अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। सो इसमें कहने का मतलब बाय प्रिपेयरिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमारा ट्रांजैक्शन सही है तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो उस केस में हम एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम सही सही ट्रांजैक्शन करेंगे। बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है, आपको बताता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी स्टैंड है, कितनी एसेट्स आपके पास स्टैंड है, ठीक है। तो सारी चीजें हमको बैलेंस शीट के थ्रू पता लग जाती है, ठीक। सो दिस ब्रांच इज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज मीन डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and service rendered by the business। चलिए देखिए क्लास, सपोज हमने परचेज किया था गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, परचेज गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, ठीक है। गुड्स परचेज किया और कॉस्ट है 10 लाख रुपया, रॉ मटेरियल तो बना दिया, क्या इसको फिनिश गुड्स बनाने में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं लगेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगेगा, प्रोडक्शन चार्ज यानी अगर उसको सपोज करो कि अगर हम परचेज गुड्स कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तो हमने खरीदा 10 लाख में, हमने फिनिश गुड्स तक बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे
वो हम इसमें इंक्लूड करके बोलेंगे। यानी रॉ मटेरियल खरीदे तो 10 लाख में, लेकिन उसको बनाने तक में जो खर्चा आया वो 20,000 और एक्सेस हो गया। यानी टोटल कॉस्ट गुड्स की प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन यानी रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स बनाने तक जितना खर्चा आ रहा है वो है 10,20,000 का, 10,20,000 रुपीज का। अब वही हमारी क्या है, कॉस्ट है। अब हम देखेंगे, प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में किस कॉस्ट पर हम इसको सेल करें ताकि हमको प्रॉफिट हो। दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? नाउ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे is to assist the management in planning and controlling the operation of the business. The management accounting uses various techniques and concepts to make the accounting data more useful or managerial decision making. These techniques include ratio analysis, budgetary control, fund flow statement and cash flow statement. देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट यानी हमारे पास एकदम अकाउंटेंट अगर हमारे पास फर्म में है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो चाहे सीईओ, हमारी फर्म को पूरा ऑब्जर्व करता है कि कैसे कैसे फिगर्स को सही जगह रखा जाए ताकि हमारी प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल करे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग और प्लानिंग, पूरी प्लानिंग सही होनी चाहिए तभी आप अपने बिजनेस को सही प्रॉफिट पर ले जा सकते हो। कंट्रोलिंग पार्ट सही होना चाहिए तभी आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट पर ले जा सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड concepts to make the accounting data more useful for managerial decision making. अगर हमारे पास डाटा सही आ रहा है, सपोज हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे सपोज करो एक ब्रांच है जिसका नाम है एबीसी कंपनी और उसका एक फाइनेंस मैनेजर, ठीक। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो सारी चीजें प्रोडक्शन से लेकर के जितना भी डिपार्टमेंट है वो सारा चीजें पोस्ट होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर वहां से इंफॉर्मेशन गलत मिलेगी तो सारे डाटाज गलत हो जाएंगे। और अगर आपकी कंट्रोलिंग पावर और मैनेजमेंट आपका अच्छा है और आपके सारे डाटा अपने अपने अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर को या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सही सही फिगर दे रहे हैं तो उस कॉस्ट को ये क्या, उसको बोल रहा है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप अकाउंट्स में फिगर को सही दोगे अकाउंट्स पर्सन को, तो ही, जैसे प्रोडक्शन की फिगर अगर सही आ रही है तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। देखिए नेक्स्ट तरीका हमने बताया था, उस दिन भी डिस्कस किया था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग परचेज ऑफ गुड्स एंड सोल्ड ऑफ गुड्स। दोनों पर जीएसटी काउंट होती है, ठीक है, दोनों पर जीएसटी काउंट होती है। और आज हम फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज पे, ठीक है। तो जीएसटी की बात करते हैं और कह रहा है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स का हम अकाउंट कैसे करेंगे, ठीक। सो सपोज करो हमने परचेज पे, हमने बताया था ये चीज, परचेज पर 10 लाख था, 10 लाख का परचेज किया, उस पर जीएसटी, हम परचेज पर जीएसटी पेड करते हैं और सेल पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इस पर हम जीएसटी पेड किया हमने 20,000 की, तो हमारे गुड्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 10,20,000। ये भी 10-20 हजार रुपया हम जो है टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम सोल्ड किए थे गुड्स तो हमारे पास हमने 20 लाख का गुड्स सोल्ड किया और कलेक्ट किया होगा। जब हम सोल्ड करेंगे तो जीएसटी हमारे पास आएगी, तो जीएसटी जो हमने कलेक्ट की है वो आएगी टोटल 30,000, 20,30,000 रुपीज हमने गुड्स सोल्ड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अलग चीज है और टैक्स अकाउंटिंग, जब हम जीएसटी को पेड कर रहे हैं, यानी यही टैक्स को पेड कर रहे हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो दोबारा आपको उतने अमाउंट का पेमेंट नहीं करना। समझो इस बात को कि 20,000 का टैक्स आपको गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन का आप पर लायबिलिटी नहीं डालती कि एक बार हम यहाँ भी पेड कर रहे हैं फिर यहाँ भी, ये भी पैसा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट आपको कह रही है कि एक बार आपने जितना पेमेंट कर दिया परचेज पर, सेल पर उतने ही पैसे का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी 20,000 रुपए आपने पेड किया और कलेक्ट किया 10,000, तो 20,000 का फायदा यहाँ से मिल जाएगा आपको और 10,000 रुपया अब इसमें से बचेगा। यही आपको पेमेंट करना है, किसको करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को, ठीक। नाउ द
Tomorrow I will discuss regarding accounting as a source of information. Thank you, class.